नीट 2025 की क्लास थर्ड है, लेक्चर थर्ड है। हम लोगों को आज ये ध्यान देना है कि हम वही क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड में आज चैप्टर जो है हम लोगों का कौन सा, प्लांट किंगडम, उससे रिलेटेड एमसीक्यू डील करेंगे। और आज थोड़ा सा एमसीक्यू का नंबर बढ़ाया है मैंने, 15 एमसीक्यू लिए हैं और एक एमसीक्यू ऐसा लिया है जो हमारे आउट ऑफ कोर्स से है, यानी जो रिलेट तो करता है हमारे, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल एक क्वेश्चन में देने की कोशिश की है मैंने। क्लियर। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारे एमसीक्यू सीरीज है, उस पर हमको क्या ध्यान देना है। पहली बात तो ये, आप इसमें जुड़िए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए, इसको आप शेयर कीजिए। जो अपने खास दोस्त हैं, दुश्मन है, उनको भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो होता क्या है, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे और अच्छा करने से बढ़िया ही होता है। अगर आप सोचे कि मैं ही देख लूं, दूसरा ना देख पाए, तो ये भी गलत तरीका है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो एक गुड एनर्जी के साथ एग्जाम में जाते हैं और गुड एनर्जी के साथ ही एग्जाम देंगे तो बेटर रहता है हमेशा। तो ये मेरे लिए भी अच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को बच्चों के साथ पहुंचे, और आपके लिए तो आप देख रहे हैं तो बेटर है ही सही। अब देखिए, ये एक बिलीव सिस्टम होता है कि आप क्वेश्चंस पर बिलीव करें कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऐसी अगर वही क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कई बार कि आपकी जो आपकी एमसीक्यू सीरीज है ऐसा कैसे क्वेश्चन आ जाए। तो 420 में होता है वो, तो है ना। हम लोग तो टीचर्स हैं, 420 नहीं है। हम लोग एक, आप लोगों को क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और उम्मीद हमारी ये होती है कि इसी तरह के पैटर्न क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस लंबा है। चलो बच्चों, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को, और जो क्लास की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर को अगर लिया जाए तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में हमको डील करना चाहिए या हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आती है बच्चों कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही आप लोगों को प्लांट किंगडम में एल्गी की पूरी नॉलेज दी गई है कि एल्गी क्या है, एल्गी क्लासिफिकेशन क्या है, एल्गल एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। कौन से एल्गी का क्या यूजेज है, और एक छोटा सा प्रोडक्ट वाला भी दे रखा है, एल्जीन केराग्रीन वाला से, जिससे मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया। जिलाडियम गेरेसिलेरिया, ये नाम सुन रखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। एक बात तो हम लोगों का एल्गी का पूरा कंप्लीट हो जाता है। एल्गी के बाद दूसरा प्लांट जो किंगडम से रिलेटेड प्लांट आता है वो ब्रायोफाइट आता है। ब्रायोफाइट में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दो जनरेशन होती है, एक गेमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट जनरेशन जनरली मेन होती है, ठीक है। उस गेमेटोफाइट जनरेशन के साथ क्या होता है, थेलस फॉर्म में होती है, एंथ्रिडिया आर्किगोनिया होती है। उस स्ट्रक्चर की खासियत, उससे फिर क्या बनते हैं, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट वेल डिफाइंड फूड सीटा कैप्सूल वाला होता है, लेकिन वो किस तरह का होता है, क्या कंडीशन है, कैसे डिपेंडेंट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखने के, कौन से ब्रायोफाइट का कौन सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट होती क्या है, रट्टा मत मारिएगा, समझ के जाइएगा। जैसे चैप्टर में बच्चे कई बार क्या होता है, समझते कम एग्जाम्पल और रट्टा मार लेते हैं। एग्जाम्पल को रट्टा मारिएगा, लेकिन मेन समझने वाली बात है। और अगर आपको एग्जाम्पल भी याद करने, तो मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे हैं, मेरी जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनमें, वहां जाकर देखिए, आप सब कुछ मिलेगा आपको। मैं थंबनेल में भी शो करूंगा इसे, मतलब सॉरी, वो वीडियो के साथ मैं इसको लिंक करूंगा इसे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट और एडवांस ग्रुप हो जाता है। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर भी हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इनका स्पोरोफाइट मेन जनरेशन होती है, और वो किस तरह से डिवाइडेड हो जाती है, किस में, स्टेम, रूट और लीफ में। यहाँ स्पोरोफिल्स का डेवलपमेंट कैसे हो जाता है, वेस्कुलर टिश्यूज किस तरह से हैं, क्या ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और इसकी जो 4 क्लासेस दी गई हैं उनके नाम और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। और ये तो आपको हर बच्चे को याद रहना चाहिए कि ये एल्गी है, ये ब्रायोफाइट्स हैं, और ये टेरिडोफाइट्स हैं। एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो आप होगा। कई क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब आते हैं, और कई क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का अगला प्लांट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है, वो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, उनमें मेन जनरेशन वही स्पोरोफाइट होती है, लेकिन वो स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड हो जाती है। क्या जाइलम टिश्यूज कंप्लीट होता है, क्या फ्लोएम टिश्यूज कंप्लीट होता है। जाइलम नहीं होता तो फिर इसमें क्या कमी होती है, फ्लोएम इनकम्प्लीट होता है तो उसमें क्या कमी होती है। मैं इशारा कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे, लोग नहीं जा सकता मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो कोन बनते हैं, मेल फीमेल कोन, वो किस तरह से होते हैं, साइकस कोन है, पाइनस कोन है, इफिड्रा कोन है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए। गिंकगो कोन है, कोन किसका एग्जाम्पल है, आपको ये क्लियर होना चाहिए।
आते हैं अगले कंडीशन पर, वो लास्ट हमारा एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म हम लोगों के आगे भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोइंग प्लांट, और मॉर्फोलॉजी और अनाटोमी प्लांट साइंस की जो है वो भी एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। तो रूट जो होता है अपन का, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट्स, सारी कंडीशंस उनके जो करेक्टरिस्टिक्स, उनकी लाइफ साइकिल जिसका डायग्राम दे रखा है वो, और सबसे लास्ट में दे रखा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बहुत खास टॉपिक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, यानी हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक, और हैप्लो डिप्लोन्टिक क्या है, इसके लिए मेरा पूरा प्लांट किंगडम से रिलेटेड कंसेप्ट बिल्डर कोर्स है, यूट्यूब पर पूरा का पूरा अवेलेबल है। आप जाकर जरूर देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ उसको मैं लिंक के साथ तो जोड़ ही दूंगा। आप देखेंगे तो आपको बहुत बेस्ट लगेगा। बिल्कुल सिलेक्टेबल मटेरियल है, जो आना चाहिए उतना ही है, फालतू फैला हुआ मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो आपकी जो यूट्यूब पर जितना बच्चा टाइम दे पाता है, यूट्यूब की एक बड़ी समस्या होती है कि बच्चा पूरी क्लास देखता नहीं है ना, ये उसकी मेन प्रॉब्लम होती है, और वो क्या करता है, थोड़ा सा देखकर ही उसको आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर बच्चा पूरी क्लास को ढंग से देखेगा तो उस पर उसको फायदा जरूर मिलेगा। ये चीज है, क्योंकि जो चीज फ्री में अवेलेबल होती है ना, अब यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर्स हैं मैं जब पढ़ाता हूँ, जितने मेरे रहे हैं, वहां अच्छे से फीस दे देकर लेक्चर्स रहे। जब मैं एक फैकल्टी था तो उसमें भी कई चीजों में कोटा में दिखाता था, मेरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी लेक्चर थे वो काफी अच्छे पैकेज में अवेलेबल होते हैं। तो बच्चा पैसे देकर तो पढ़ सकता है, और कई मेरे ऐसे करप्टेड जो है सीडीज वगैरह उसमें इनक्रप्ट करके भी कई जगह पर उसको बेचा जाता है, हमको सब मालूम होता है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि बच्चा पैसों में तो उसको देखता है। यूट्यूब पर मैंने उसको फ्री में अवेलेबल करा रखे कई सारे कंसेप्ट बिल्डर के कई सारे वीडियो लेक्चर्स, तो वो देखिए आप, आपको फायदा मिलेगा। अगली कंडीशन पर आते हैं, बस यही बच्चों को मालूम होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब वो क्वेश्चंस क्या है, हम लोग वन बाय वन डील करते जाते हैं बच्चों, और ध्यान देते जाइएगा। चलिए, अब अब एमसीक्यू सीरीज को हम देख लेते हैं कि जो हमारे एमसीक्यू हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 15 टॉप क्वेश्चन हैं जो मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि आ सकते हैं। उसी 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं बच्चों। तो मोस्ट प्रोबेबल 15 क्वेश्चंस की जो एक लिस्ट है उसी को लेकर हम चल रहे हैं, और सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। ये बात हमको ध्यान ही रखना है कि हम लोग जिस क्लास को चल रहे हैं वो लेक्चर थर्ड या क्लास थर्ड है। इससे पहले 2 लेक्चर और हैं, मैं थंबनेल में उनका जो प्ले लिस्ट है वो शो कर दूंगा, आप लोग उससे जाकर क्या कर लेना कि आई बटन पर जाकर क्लिक करके उसको ले लेना। ठीक है, अगर आपको देखना है तो, नहीं देखना है तो वेल गुड, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है ना, उस पर आपकी सेहत पड़ता है ना मेरी सेहत पे फर्क पड़ता है ना। अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं देखेंगे तो आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी तरह से खूबसूरत चेहरे के साथ आपको टाइम पास करेंगे, तो आप उससे आप टाइम पास कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ जुड़ेंगे तो आपका नेट का पेपर अच्छा जाएगा और आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान रखना है, चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड, मुझे लगा कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को वायरस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन दे दिए हैं। इसमें सर्कुलर आरएनए फिलामेंट विदाउट ए प्रोटीन कवरिंग इज नोन एज, सर्कुलर आरएनए होता है, उस पर कोई भी प्रोटीन कवरिंग नहीं होती। हम जानते हैं कि वायरस पर क्या होता है, प्रोटीन कवरिंग होती है, कैप्सिड, है ना। वो कैप्सिड भी नहीं होती, तो किस में है, एक तो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पीएसटीवी बड़ा पॉपुलर है, मम्स वायरस, पोलियो वायरस एंड टोबैको मोजेक वायरस। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कंसीडर किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। इसको अच्छी तरह से याद रख के जाना कि सर्कुलर आरएनए फिलामेंट होता है लेकिन विदाउट ए प्रोटीन कवरिंग होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि ऐसी कंडीशन किसके अंदर होती है ना, वाइड्रोइड विरोइड होती है या प्रियोन्स, कौन है, आपके सोचने के लिए बात है। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी की लाइन से है, बुक की लाइन से है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों के लिए, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल लिविंग सेल्स सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, एक स्मॉल है, लिविंग सेल है, और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाती है। तो उसके ऑप्शन से आपके सामने विरोइड्स, प्रियोन्स, माइकोप्लाज्मा, वायरस। क्या लगता है इसका आंसर बच्चों क्या होगा, क्या सोचा आपने। चलिए, जो आपने सोचा दिखा वो यही है क्या, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
माइकोप्लाज्मा, अपनी एनसीईआरटी की लाइन है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ होते हैं, ऑक्सीजन के विदाउट सर्वाइविंग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये बात कंसीडर की होगी और आपको जब मेन पेपर देने जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। क्लियर? अगले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा बच्चों को कंसिडर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, सीधे क्वेश्चन पर बच्चों की निगाह नहीं जाती है तो फिर वहां बच्चे गलतियां कर जाते हैं, है ना। इसलिए इन किसी आपको लग रहा होगा एमसीक्यू से इतना सीधा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? अरे सीधा नहीं होता, कि बार कंसिडर करने भी नहीं आता बच्चों को, खूब पढ़ते बच्चे तब भी कंसिडर नहीं करते। तो ये जो 700 से प्लस वाले होते हैं, ये कौन होते हैं? ये ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दें, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करना है। तो पहला है पेलिकल प्रेजेंट, टू फ्लैजिला प्रेजेंट इन फ्रेश स्टैटिक वाटर। ठीक है, 3 करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। पेलिकल प्रेजेंट है भाई, पेलिकल प्रेजेंट है तो एक दिमाग में बात आती है, वो बात क्या होती है कि यार ये तो प्रोटोजोआ होगा, क्योंकि प्रोटोजोआ में क्या होती है, पेलिकल प्रेजेंट होती है। एक में नहीं होती, आप जिसको जानते हैं कि कौन में पेलिकल नहीं होती जो प्रोटोजोआ होता है, अमीबा। इसलिए वो क्या बना लेता है, सूडोपोडिया बना लेता है। क्लियर? तो अब हमारे कौन कौन है इसमें जो प्रोटोजोआ है, तो यार पैरामीशियम है। तो क्या इसका आंसर पैरामीशियम तो नहीं है? चेक कर लेते हैं। टू फ्लैजिला है, लेकिन जैसे टू फ्लैजिला सुनते हैं तो पैरामीशियम से हमारा जो सुख था वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है, क्या इसका पैरामीशियम तो आंसर नहीं हो जाता। ठीक है, प्रेजेंट इन फ्रेश स्टैटिक वाटर, ये तो पैरामीशियम के साथ डील करता है, ये टू फ्लैजिला नहीं करता। अब टू फ्लैजिला किसके साथ डील करता है, तो वो तीनों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। लेकिन अगर इन 3 कैरेक्टर्स को देखा जाए, पेलिकल भी प्रेजेंट है जो इनमें और इनमें नहीं है, टू फ्लैजिला और प्रेजेंट इन फ्रेश स्टैटिक वाटर, ये सब चीजें मैच करी हैं यूग्लिना के साथ। यूग्लिना में एक स्मॉल स्टैटिक, एक फ्लैजिला होती है, दूसरी लॉन्ग फ्लैजिला होती है, एक अंदर की तरफ एक बाहर। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है, सारे के सारे करेक्टर यूग्लिना से हैं। तो एक छुपा हुआ सा क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइंस। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से इन चीजों को ध्यान दे रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक लॉन्ग क्लास ना बने, एक छोटी सी क्लास बन जाए जिसमें आप देखकर जल्दी से आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई चालू कंटिन्यूस रखें और मेरे पर विश्वास करते हुए आप इसकी तैयारी करें। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप लोगों को फायदा मिलेगा, बिलीव नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा है, या तो यही प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा हो गया तो फिर तो मजा आ गया, है ना। तो ऐसा होगा नहीं, मैं कल से कोई मठ डाल लूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इस जैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे इसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज दी है। कई यूट्यूबर्स क्या होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो अनस्टैंड बोलते जाते हैं हर कुछ। मैं ऐसी गलती नहीं करता हूँ, कि ध्यान रखें, आप कितने लोग देखेंगे मेरा ये मैटर ही नहीं है। इस वीडियो को 20 बच्चे देखेंगे या 40 देखेंगे या 50 देखेंगे या 100 देखेंगे, मेरा तो बच्चे मतलब इतना सा है कि जो बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं, जो देख रहे हैं, उन बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। जो नहीं देख रहे हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो अपनी तरह से कंफ्यूज होंगे, या जिन पे विश्वास करते हैं, है ना, वो गोरे गोरे चेहरों पर उनके हिसाब से अपना काम करेंगे। क्योंकि यूट्यूब से अक्सर बच्चे क्या होते हैं, जो मोस्ट एक्सपेंसिव फैकल्टी होती है उसके तो ज्यादा टच में नहीं आते हो। ज्यादातर जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते कम हैं और डेकोरेशन ज्यादा करते हैं, वहां बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, वो पुरानी कहावत धार्मिक, आडंबर में फंसोगे तो अपना टारगेट भूल जाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आडंबर में फंस के अपना टारगेट भूलोगे, है, या फिर आप ऐसे लेक्चर्स के साथ, ऐसे एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ जुड़ोगे जो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। क्लियर? तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का जो जो मैं सीरीज आपको चालू कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। साथ जुड़िए, जुड़ते रहिए, और आगे से आगे इसका जब अपनी 30 अप्रैल खत्म नहीं हो जाता, 1 मई को इसके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अपन लोगों को देखेंगे कि जब एग्जाम होगा ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही जैसे ही मिलेंगे। क्लियर? इस सीरीज का बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट proposed by the these two botanists is claimed to be a natural system। देखो, 2-3 बातें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि जब भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, ठीक है, और एक हम लोगों का कौन सा है, फाइलोजेनिक है। उन सबके साथ साइंटिस्ट से रिलेटेड है, और कौन किसको बताता है उसको भी हमको मालूम होना चाहिए। आर्टिफिशियल क्या बताता है कि एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर प्लस एंथर की स्टडी, है ना।
जो कि नेचुरल होता है वो आपको एक्सटर्नल करेक्टर के साथ क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसको भी डील करता है, और जो आर्टिफिशियल है वो फाइलोजेनिक जो प्रेजेंट टाइम का ऑर्गेनिज्म है उसका अपने एंसेस्टर से क्या रिलेशन है उसके साथ जो करता है। कौन से साइंटिस्ट किसके साथ है वो भी याद रहना चाहिए। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको डील कीजिए, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं कौन आएगा हम लोगों का, ये हट जाओ दो भैया। चलिए एक मिनट रुकिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसको सोल्व करके अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गई सोल्व। अब आते हैं अपन मेन चीज पर कि भाई बेंथम हुकर जो इसके साथ रिलेट करते हैं, करेक्ट आंसर कौन है? नेचुरल का आपने सोच लिया होगा इसका आंसर, क्या आंसर इसका करेक्ट? बेंथम एंड हुकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, पहले इसका आंसर सोचिए आप कि अगर किसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डील किया जा रहा है तो वो कौन से क्लासिफिकेशन में है? मैंने अभी भी आपसे बोला था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज्यादा डील करता है कौन? आर्टिफिशियल विद स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडिया। इंटरनल कैरेक्टर पे ज्यादा जोर देता है कौन? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनिक रिलेशन को कौन देता है? वो तो फाइलोजेनेटिक ही देगा। ठीक है, प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म का अपने एंसेस्टर के साथ। तो इसका राइट आंसर कौन सा है बच्चों? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी करेक्ट आंसर है। अब ये सब अपने कहाँ दे रखे? चैप्टर स्टार्ट होते हैं पहले पेज पर ही यही दे रखा है ना? फिर पेज टर्न करोगे तो अगले पेज पर भी आपको कौन सा मिल जाएगा? फाइलोजेनिक मिल जाएगा। हमको तो पेज वाइज मालूम होते हैं कि कौन से पेज पर क्या दे रखा है, लेकिन ज्यादा हम लोग ऐसे पढ़ते नहीं बच्चों को, ताकि उससे क्या होता है बच्चा रट्टे के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, जब हम पढ़ाते थे क्लास में तो ऐसे चैप्टर्स हमको टिप्स से मालूम होते थे, भैया इस पेज पे खोल ले, इस पेज पे खोल ले कोटा में। तो इस तरह से हम बदले। लेकिन अभी देखो यहाँ ऑनलाइन में हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म की जो शर्त है, जैसा हम लोगों को यूट्यूब के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको लेके चले, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी कराएं। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अब आपके सामने ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है। कॉलम फर्स्ट में क्लास है, कॉलम सेकंड में स्टोर फूड एग्जांपल्स है। इन दोनों के साथ अगर अपन डील करते हैं तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी 3 क्लासेस दी गई हैं, और तीनों क्लासेस का आप लोगों के सामने क्या दे दिया गया है? रिजर्व फूड दे दिया गया है। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स मालूम रहते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हर बच्चे को मालूम है स्टार्च क्लोरोफाइसी का रिजर्व फूड है, जिसमें अपना मोलवॉक्स आ जाता है, क्लेमाइडोमोनास आ जाता है ना? ठीक है, तो ये सारे इसी के मेंबर होते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें फियोफाइसी और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी हम जानते हैं कि सबका फ्लोरीन स्टार्च जो फूड होता है, बिल्कुल टेबल बन रही है और अपन ने वो टेबल को अच्छी तरह से समझ रखा है। फियोफाइसी का कौन होता है? मेनिटोल एंड लेमिनिन। यानी ए का राइट आंसर हुआ बच्चों कौन सा? सेकंड। बी का करेक्ट ऑप्शन हुआ थर्ड, मेनिटोल एंड लेमिनिन, एंड ये कंडीशन दोबारा मैं मेनिटोल लिख दिया, सॉरी। और सी का जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, तो अगर अपन देखें सेकंड, थर्ड और फर्स्ट किसमें मिल रहा है? अपने सेकंड, थर्ड और फर्स्ट मिल रहा है अपन लोगों के ऑप्शन बी में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। तो आपने भी यही सोचा होगा, आपने भी यही निकाला होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट मैच थोड़ा सा जरूरी है। इससे क्या होता है, अगर ये सा क्वेश्चन आया नहीं ना तो इसके बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर करेक्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं भी आते हैं तो इससे एक क्वेश्चन से बहुत सारे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। इसलिए मुझे देने का तरीका, चलो आप सोचिए इसका आंसर क्या है। अब मुझे पोज करके भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैं तो पोज नहीं होऊंगा ना, मुझे तो कंटिन्यूस चलना होगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा वरना। चलिए अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो भाई पहले कॉलम में तो क्लासेस दे रखी हैं, दूसरे कॉलम में मेजर पिगमेंट दे रखे हैं। हमने याद कर रखे हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के साथ क्या होता है। क्लोरोफाइसी में ए और बी पिगमेंट होता है, वो किस में मिल रहा है आप लोगों को? ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया भैया कि ए का आंसर थर्ड होगा। बी का देखते हैं कि बी का किससे मिल रहा है? ए के साथ सी हो जाता है। ए के साथ सी आपको किसी ऑप्शन में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। फियोफाइसी में आपको ए के साथ सी फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन हो गया।
सी के साथ रोडोफाइसी अपन जानते हैं ए और डी होता है, तो वो मिल रहा है करेक्ट सी सेकंड में। अब आप देखिए किसकी कंडीशन क्या है, यानी आपको टेबल अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, समझना, रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें आपकी क्या कंडीशन है, थर्ड फर्स्ट सेकंड, इसमें तो नहीं है थर्ड फर्स्ट सेकंड, यही तो है भैया करेक्ट ऑप्शन, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अपना करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, मैचिंग था, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा मुझे टाइम का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, इसलिए मुझे क्लास को थोड़ी सी फास्ट लेना पड़ती है, वो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका ज्यादा टाइम ना लगे, वो जल्दी से इसको देख लें वो, लेकिन थोड़ा समझा के बताना पड़ता है ताकि बच्चों का ज्यादा भला हो। अगर हम चाहें तो ऐसा पहले का है, दूसरे का भी, तीसरा का, ऐसे करने से क्या होता है बच्चा समझता नहीं है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टाइम देकर आप पढ़ेंगे तो बेटर काम होगा, जल्दीबाजी करेंगे तो फिर वो क्या होता है कि बस आपका दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने देख लिया, लेकिन वो देखा हुआ नहीं होता, वो दिमाग से निकल जाता है। मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो देखिए अब आपके सामने ये 3 कॉलम की टेबल है और इसमें आपके सामने अलग अलग तरह के एल्गी दे रखे हैं, जिनसे क्या क्या मिलता है वो भी आपके सामने ऑप्शंस में क्लियर हो रहा है ना। अच्छी तरह से इस टेबल को देखिए, और मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड को नीचे कर लेता हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। ये लीजिए, अब प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्लास, और ऑप्शंस को देखिए अच्छी तरह से, कोई जल्दी नहीं है। आयोडीन के साथ दे रखा है मैक्रोसिस्टिस, आयोडीन के साथ दे रखा है अपन को मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। ब्रोमीन, पोटेशियम, एगार, केरागिन, मैंने यही क्वेश्चन की आपसे बारे में कहा था कि ये पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना। अब इतना डीप जाकर पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा, थोड़ा सा मैंने इसको आउट ऑफ लेने की कोशिश करी, आउट ऑफ है लेकिन अंदर लेने की कोशिश की इनमें, है ना। तो ब्रोमीन, पोटेशियम, पोटाश, अगार, एगार एगार और केरागिन, अपन जानते हैं कि जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये तो अपन ने अपनी एनसीईआरटी में दे रखा सीधा सीधा, जिससे क्या मिलता है, एगार एगार मिलता है, ठीक है। और जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है इसके साथ रिलेट करते हैं, तो डी का 4 तो हमारे ऑप्शन में जहां भी मिलेगा वो आंसर करेक्ट होगा। देखो इधर डी का 4 नहीं है, इधर डी का 4 नहीं है, दो तो इसी इनकरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें और भी क्वेश्चन, ऑप्शंस को मैं और क्लियर कर देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर है कि अपन कहां पर है। डी का 4 तो अपने साथ हो गया कंफर्म, है ना। मैं और भी क्लियर कर देता हूं कि एक ऑप्शन हमारा क्या है, नीचे जा रहा है। चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम हो थी। अब देखो अपना डी का 4 ऑप्शन इन दो में, यानी ये दो ऑप्शन तो अपने इससे रॉन्ग हो जाते हैं, है ना, ये दो ऑप्शन तो इससे रॉन्ग हो जाते हैं। अब आपको देखिए तो कंडीशन क्या है, इसमें भी ए का 3 है, इसमें भी ए का 3 है, इसमें और साथ में एल है, एल ग्रुप जो अपना है ना। बी का है कौन सा है, 5 है, 5 के है, यानी दोनों में कंडीशन सेम चल रही है। सी का 1 के यहाँ एल है, ठीक है। मैं ऑप्शंस आपके सामने यहाँ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को डी ऑप्शंस में ढूंढने में दिक्कत नहीं आए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकें। ए का 3 एल, बी का 5 के, सी का 1 एल, ठीक है। इसको आप लिख लें, तो यहां तक तो सेम है ना, ठीक है। उसके बाद डी का 4 के और ई का 2, तो ये ऑप्शन हैं, एक बार इसको अच्छी तरह देख लें, यहां देख लें, यहां देख लें, बात बराबर है, मैंने उसको यूं वहां भी लिखा है, यहां से भी लिखा है। अब जेलेडियम जो है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, अब मुझको ध्यान रखना है अगली कंडीशन पर। कीप रखने पे चलता नहीं है, ये इसकी मेन प्रॉब्लम, हटाना ही पड़ेगा। चलो इसको, चलिए अब आपके सामने ये ऑप्शंस आ गए हैं, अब इसके साथ आप मैच कीजिए कि कंडीशन क्या होगी। चलिए मैंने नीचे वाली स्लाइड में आपके सामने शो कर दिया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है वो इसके साथ रिलेट कर रहा है अगर अगर के साथ, है ना। यानी डी का जो 4 है, चलिए जो अपना ऑप्शन है डी का 4 वो आपके सामने शो हो गया है। तो सबसे पहली कंडीशन तो अपने सामने आ गई है,
कि भाई जो डी ऑप्शन है उसका 4 होगा। अब उसके साथ कौन सा रिलेट करेगा, उसके साथ रिलेट करेगा के या एल रेड एल्गी में, तो दोनों की किसके साथ करते हैं, जेलेडियम और ग्रेसिलिया रेड एल्गी के साथ, तो ये के ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए, जो अपना ब्रोमीन है वही चलते हैं अपन, ब्रोमीन किसके साथ रिलेट करता है, ये फ्यूकस और लेमिनेरिया, ये आप इतना अपनी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है। तो कंडीशन ये आ जाती है हमारे कि भैया जो ऑप्शन है, नहीं यार फ्यूकस और लेमिनेरिया के साथ ब्रोमीन नहीं है, फ्यूकस और लेमिनेरिया के साथ तो अपना कौन सा है, आयोडीन है, ठीक है। तो अपना ए के साथ कौन आ जाएगा, ए के साथ थर्ड आ जाएगा, और ब्राउन रेड एल्गी ब्राउन एल्गी में किस कौन आएंगे, अपन जानते हैं फ्यूकस लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, पीओ5 से रिलेट करते हैं, तो ये भी हो गया अपना ऑप्शन। तो ये दो तो अपन ने पहले डिलीट कर दिए। अब इन दोनों ऑप्शंस पे अपन को सोचना है। दूसरा अपन देखते हैं कि बी में ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का जो होता है वो किसके साथ रिलेट करता है, ब्रोमीन ब्रोमीन पोटेशियम के साथ रिलेट करता है, पॉलीसाइफोनिया के साथ रिलेट करता है। तो कंडीशन क्या है, जो बी है उस बी का कौन सा हो जाता है, 5 5 में कौन है, पॉलीसाइफोनिया। अब देखना है कि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर किस में आ रहा है, तो अपन जानते हैं कि जो है रेड एल्गी का कंडीशन है, तो अपना बी का 5 और क्या हो गया। अब सी का देख लेते हैं कि सी का ऑप्शन जो है वो किसके साथ कर रहा है, सी में क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम अपना मैक्रोसिस्टिस के साथ रिलेट करता है। इसको अच्छी तरह से थोड़ा देख लेना, याद रखना है इसको, है ना, इसको देने की वजह यही है। सी का 1 है, और ये कौन सा है, ब्राउन एल्गी के साथ है। लास्ट अपना बचता है केरागिन। केरागिन अपनी एनसीईआरटी में अभी दे नहीं रखा, लेकिन केरागिन एक अच्छा इंपोर्टेंट फैक्टर है, और ये रिलेट करता है अपने किसके साथ, कॉन्ड्रस के साथ। ये अब नहीं अपने इतना, तो ई का 2 हो जाता है। और देखिए अपन ए का 3L, बी का 5K, सी का 1K, ठीक है, और डी का सी का 1L, सी का क्या है अपना 1L सॉरी, और डी का 4K और ई का 2, यानी करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा है बच्चों, डी ऑप्शन है। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। दो अपन को करा क्या इस क्वेश्चन में, दो तो क्लासेस दे दी गई, ब्राउन एल्गी रेड एल्गी की, प्रोडक्ट दे दिए गए और एग्जाम्पल दे दिए गए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब इतना ज्यादा अपने दे नहीं रखा है। ग्रेसिलेरिया जेलेडियम तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, इसलिए इसको देने की तो वजह थी कि भाई ग्रेसिलेरिया जेलेडियम किससे मिलता है, एगार, उससे मिलकर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, एगार एगार मिलता है, जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं पीटीसी में, प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं ना, एज ए कल्चर मीडियम। तो वो तो हमारे काम आता ही है। और एगार एगार को हमने वहां भी बात किया था जब प्लांट हार्मोन पीजीआर पढ़ रहे थे, वहां पीजीआर में भी इस बतलाया था कि जो वांट ऑफ का प्रैक्टिकल था उसमें भी इसकी बात की थी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो थोड़ा ध्यान रखिए, कोर्स में इतना नहीं है, इसलिए दिक्कत हो सकती है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देने का वजह बस यही थी कि आपको थोड़ा सा और डीप नॉलेज हो जाए, थोड़ा साइड से हटके चीज जो है उसको अंदर लेकर आकर अपन समझ लें। अब अगला क्वेश्चन अपन लोगों का कौन सा है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट दिमाग में रखिए कि उसका यूनिक फीचर क्या है। वेस्कुलर बंडल उसके अंदर देखो इतना तो है ही नहीं ना, तो कंडीशन वेस्कुलर बंडल वाली तो उसका फीचर यूनिक में आती ही नहीं है। क्लियर, तो ये तो करेक्टर इसका हो नहीं सकता। अगर अपन आगे चलें और देखें तो मेडिसिन इंपोर्टेंस ज्यादा नहीं है ब्रायोफाइट्स के। गेमेटोफाइट अटैच टू द स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट अटैच टू स्पोरोफाइट नहीं होता। मेन जनरेशन होती है ब्रायोफाइट की कौन सी, गेमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट होती है शॉर्ट लिविंग। तो स्पोरोफाइट अटैच विद गेमेटोफाइट, यानी ऑप्शन जो है अपन लोगों का डी वो करेक्ट है बच्चों। ये चीज होती है। मेन जनरेशन कौन सी होती है अपनी, गेमेटोफाइट ब्रायोफाइट में, तो उससे अटैच कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, आपने ऐसे ही सोचा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया गया है, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच देयर इज ए नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेसिस फेज। देखो कंडीशन क्या है, एक जनरेशन है जिसमें फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं है, नहीं है, लेकिन वो डोमिनेंट भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, यानी ये तो बात खत्म हो गई, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इन द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। अच्छा, गेमेटोफाइट पूरा पूरा फ्री है, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां देखो साफ साफ कह दिया गया है गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है, यानी गेमेटोफाइट जनरेशन है और फ्री लिविंग भी है। लेकिन स्पोरोफाइट जनरेशन ना फ्री लिविंग है और ना डोमिनेंट है, तो ऐसा तो हैप्लोन्टिक कंडीशन को शो करता है। और ये हैप्लोन्टिक कंडीशन किसके अंदर होती है, अपने एल्गी में, जैसे वोल्वॉक्स हो गया, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया। और ये अपने को किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ डिप्लोन्टिक क्रॉस, यहाँ हैप्लोडिप्लोन्टिक क्रॉस, यहाँ हैप्लोडिप्लोन्टिक देखना ही नहीं है। जहां हैप्लोन्टिक है वहां देखना है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्वेश्चन था, और ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए
कई बच्चे क्या करते हैं, एओजी का रट्टा मार लेते हैं कि भैया इस हैप्लोनिटिक का ये एग्जांपल, डिप्लोनिटिक का ये एग्जांपल, हैप्लोडिप्लोनिटिक का ये एग्जांपल। ये इसको भी रिकॉर्ड कर रखा है मैंने लेक्चर। कंसेप्ट बिल्डर की जो आप प्लेलिस्ट देखेंगे मेरे चैनल पे जाकर, तो वहां पर ये सब चीजें आपको कंसेप्चुअल है। मैं 35 मिनट की क्लास में पूरा क्लियर कर दिया एओजी क्या है, अल्टरनेटिव जनरेशन क्या है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बार बार कह रहा है कि आप सुंदर सुंदर चेहरों के साथ जाएंगे या सामान्य क्लास में एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ जाएंगे, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपकी कंडीशन है। क्योंकि देखिए सब लोग यूज तो करते हैं इस प्लेटफॉर्म का। अब ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का एजुकेशन के साथ जो रिलेट करता है, वो एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ रिलेट करता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है और अपना टाइम पास करने के लिए जनरली क्या होते हैं, ऐसे चैनल्स को जनरली प्रेफरेंस देते हैं जो उनकी एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करती है। तो पढ़ाई करनी है तो ये चैनल बेस्ट है आपके लिए। और मेरे जैसे वे लोग, जो दूसरे लोग जो भी आपको ओनली पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो बेस्ट है। ठीक है, वरना यूट्यूब चैनल तो वो बच्चे ही बना रहे हैं जिन्होंने नीट कर लिया और वो एमबीबीएस कर रहे हैं कि भाई हमारा ये नीट का एक्सपीरियंस है, हमारा फलाना फलाना ये है, फलाना, उससे में भी बच्चे देख ही रहे हैं। तो सबका अपना अपना ओपन प्लेटफॉर्म है, सब यूज करते हैं इसको अपनी तरह से। अब डिपेंड करता है व्यूअर्स पे कि वो कौन है, वो अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर सोचिए भाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि भाई आपको कौन से एल्गी ग्रुप जो है वो सेम क्लास के हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखते जाओ, मैंने तो आपके सामने रख दिया है, अब एक बार सोच लें। चलिए पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं, है ना। जो पहला ऑप्शन है उसको डील करते हैं, एक्टोकार्पस यूलोथ्रिक्स पोरफायरा। यहां पर यूलोथ्रिक्स क्यों दे दिया भाई, ये अलग हो गया है ना। कारा पोलीसाइफोनिया फ्यूकस, यहां कारा क्यों दे दिया, ये डिफरेंट है, पोलीसाइफोनिया फ्यूकस साथ में। सारगेसम, ग्रेसिलेरिया, लेमिनेरिया, ना ना ना, ये तीनों साथ आ ही नहीं सकते, यहां भी खत्म। ये दे रखा था बढ़िया है, ग्रेसी सिंह ने गड़बड़ कर दी। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी यस, स्पाइरोगायरा क्लोरोफाइसी यस, वोलवॉक्स क्लेमाइडोमोनास वोलवॉक्स स्पाइरोगायरा, तीनों कौन से क्लोरोफाइसी के, बिल्कुल सही। तो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी में ये तीन एल्गी। ठीक है, तो एग्जांपल्स हर के याद रहना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स के कौन से क्लास के कौन से एग्जांपल क्या है, टेरिडोफाइट के कौन से, जिम्नोस्पर्म के कौन से, एंजियोस्पर्म के कौन से, और शुरुआत अपनी जो एल्गी की है उनके क्लासेस के एग्जांपल कौन से। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट। मैं देखिए ब्रायोफाइट से 2-3 क्वेश्चन दिए, टेरिडोफाइट्स को उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपको टेरिडोफाइट से बहुत प्यार है और लगा आपको सर ने टेरिडोफाइट क्यों नहीं किया, नॉर्मली नहीं किया, मुझे लगा नहीं, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को ध्यान देना है, विच इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इनकरेक्ट ध्यान रखना, इनकरेक्ट ढूंढना है ना। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, भी तो ब्रायोफाइट की एक अच्छी कंडीशन है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, हमको तो इनकरेक्ट चाहिए, है ना। तो इनकरेक्ट चाहिए तो फिर तो हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि ये तो इनकरेक्ट नहीं है, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो नहीं सकता, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब आते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे गलत नहीं समझ लेना। ट्रू स्टेम लीफ एंड रूट आर नॉट फाउंड, बिल्कुल सही बात है, ब्रायोफाइट्स में कहाँ होता है, तो हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना। चलिए, जायगोट अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोडिस्पोर, ज्यादातर बच्चे इस ऑप्शन को देखते करेक्ट कर देंगे, आप जाके देखिए एनसीईआरटी के लाइन साफ साफ कहा गया है। और जो अपने देखे ना अपन ने एओजी अल्टरनेशन जनरेशन, वहां भी अपन ने ब्रायोफाइट को किस कंडीशन में रखा है, हैप्लोडिप्लोनिक में रखा है, ये आपको याद होना चाहिए। स्पोरोफाइट 2n होता है, डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। स्पोरोफाइट जनरेशन की सारी सेल्स ऐसी होती है, जब वो स्पोरोफाइट क्या करते हैं, स्पोर्स को बनाना होता है, तो उनके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स जो कैप्सूल में होती हैं, वो जाकर क्या करती हैं, मियोसिस, तब जाके स्पोर बनते हैं। यानी डायरेक्ट जायगोट मियोसिस नहीं करता, डायरेक्ट जायगोट मियोसिस नहीं करता, क्योंकि तब दो लेकर सी आंसर को सही मान लेंगे कि ये इनकरेक्ट है ना। इनकरेक्ट कौन सा है, जायगोट अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट्स। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं, है ना, तो इसमें यहां जो सी ऑप्शन है कि भाई जायगोट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइडस्पोर, यहीं पर गड़बड़ी कर दी है ना, ऑप्शन सी में, कि जायगोट कभी भी अंडरगोज मियोसिस नहीं जाता, जायगोट माइटोसिस जाता है, फिर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट।
तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, जो कैप्सूल्स के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होती है उनमें मियोसिस होता है, तब जाकर। तो ये ऑप्शन जो था उसको देखते ही वो देखेंगे इनकरेक्ट ऑप्शन है सी वाला, इसको देखेंगे ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, करेक्ट मानेंगे, सॉरी मैं बोल रहा था इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये है करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी डी और सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से सीरीज से है और वो आ भी चुका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको वो देगा, थोड़ा सा बच्चों को सिंपल भी लगे और बच्चे सिंपल देखे फटाफट टिक भी मार दे, क्योंकि बच्चों के मन में क्या होता है, बायो को जल्दी करनी है, केमिस्ट्री फिजिक्स का इंतजार करना है ना। अरे बायो आपका स्कोरिंग बनेगा तब जब आप उस पर ध्यान से पढ़ेंगे। अगर रट्टा मार के रट्टा गए तो आप जरूर ऑप्शन सी को क्या करेंगे कि सही मानकर आगे बढ़ जाएंगे, ऑप्शन डी को गलत मानेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट लेंगे। तो ऐसी गलती ना करना, बड़ा ध्यान से स्टेटमेंट रखना। केमिस्ट्री फिजिक्स करना है लेकिन बायो सही होना भी चाहिए, है ना। तो ध्यान से पढ़ना है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, है ना, वो बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको देखना है। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, ये क्वेश्चन है, हमको तो करेक्ट देखना है। तो जिम्नोस्पर्म में दोनों कंडीशन जो होती हैं वो क्वेश्चंस पे रिलेटेड दी गई हैं, चलो ठीक है। साल्विनिया, गिंको एंड पाइनासाल, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं बच्चों, दोनों कंडीशन नहीं होती, ज्यादातर जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। साल्विनिया, जिंकगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, देखिए 3 कंडीशन इसमें दी हैं, साल्विनिया को भी इसमें शामिल किया गया है ना। ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट नहीं है। सिकोया, बड़ा देखो अपन ने बात भी की थी इसकी, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, बिल्कुल सही बात है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। लेकिन अपन चौथा भी देख लेते हैं, द लीव ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, बिल्कुल भैया ये तो एडेप्टेड होती हैं, नॉट वेल इतनी होती हैं, गलत स्टेटमेंट है। वेल एडेप्टेड होती है, आप क्या बोल रहे हो, ये तो गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो है वो राइट है, सिकोया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, दैट्स ऑल, बाकी सब जाने दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये स्टेटमेंट कब याद रहता है आप लोगों को, जब आप लोगों को नॉलेज है करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, आपने ध्यान से पढ़ा है। चलिए 14 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से स्टेटमेंट पढ़िए, आपको मैं वक्त दे रहा हूं, उसके बाद अपन इसके आंसर पर आएंगे। देखिए भाई काफी लंबा है, पढ़ने के बाद ऐसे डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, मजा नहीं आएगा। और वो क्या है उसको देखिए आप। मोजेस एंड लाइकेंस आर, आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट किस में है। चलिए पहला देखते हैं, आप पढ़ लिया होगा आपने इसको, है ना, मुझे पोस्ट करके पढ़ सकते हैं आप, तो इसलिए आपको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मोजेस एंड द लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक, सॉरी बेयर रॉक, बिल्कुल। जब सक्सेशन पढ़ते हैं अपन तो वहां अपन क्या देखते हैं, सक्सेशन बेयर रॉक पे किसका होता है, मोसेस का होता है, एंड किसका होता है, लिचेंस का होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन एक करेक्ट है। चलो भाई, सिलीजिनेला इज ए होमोस्पोरस टेरोफाइट, बिल्कुल गलत बात है, ये हेटेरोस्पोरस होता है। कोरोलाइडूड इन साइकस हैव वेस्कुलर मेटाबॉलिज्म, जो माइक्रोराइजी होती है वो इसके अंदर कहाँ होती है यार, है ना। तो साइकस कोरोलाइड रूट नहीं रखता है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। मेन वो भी वीएम के साथ, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इन गैमेटोफाइट्स वेयर इज टेरिडोफाइट, इट इज ए स्पोरोफाइटिक कंडीशंस। देखो अगर अपन बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है, तो बच्चों वाली बात है। वेयर इज ए टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही बात है, इसको तो अपन मना ही नहीं कर सकते कि भैया ये ऑप्शन गलत है। इन जिम्नोस्पर्म मेन फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, जो मेल फीमेल और गैमेटोफाइट होते हैं आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया। तो जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, विद इन स्पोरेंजिया बिल्कुल के साथ होते हैं। आप जानते हैं मेल फीमेल कौन के साथ ही वो उसके साथ डेवलपमेंट होता है, लोकेटेड स्पोरोफाइट, बिल्कुल स्पोरोफाइट के पर डिपेंडेंट होता है, कौन, गैमेटोफाइट, और उसी के अंदर ये डेवलप होते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अपने कौन कौन से स्टेटमेंट सही बच्चे हैं बच्चों, ए, डी और ई, ये किस ऑप्शन में करेक्ट मिल रहा है अपन को, पहले में मिल गए ए में, बाकी में तो इसने अलग अलग दिए, तो अपना करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो सोचने वाला था, आप चाहे तो अपनी बुक को देखकर सबको मिलाकर देखा है ना, बेचारा डीप भी नहीं सकता क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में, है ना। तो मैं एक अंदाज से इसको एक थोड़ा लिमिट के हिसाब से लेता हूँ,
ये क्वेश्चन को वहां जहां खत्म करना वहीं कर दूं, उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन से अगर मैं इसकी और डीप जाऊंगा, जिन्हें कितना मुझे फिर क्लास को 1.5 घंटे की बनाना पड़ेगी, वो आप इतना देख नहीं पाते। अब देखिए लास्ट क्लास, इसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, इसको चेक कीजिए, इसको पढ़िए, पोस्ट करके पढ़ लीजिए, पढ़िए इसको। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट एंड स्टोर फूड इन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गिन, करेक्ट द ऑप्शन गिवन। लैंग्वेज लंबी है, क्वेश्चन आसान है। कई बार क्वेश्चन घबराते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन, छोड़ दो बाद में कर लेंगे। अरे ध्यान दीजिएगा, छोड़ दो बाद में कर लेंगे नहीं, आप उसको पढ़िएगा, आपको लगा अरे तो आसान है, और बाद में अगर दिखेंगे तो शायद इतना बड़ा क्वेश्चन देख ना पाए घबराहट में, जब आपके अंदर क्या हो जाए, वो 3 है, फियर फाइट और फ्लाइट, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाए, तो उसके बाद तो आप लोग जानते हैं क्या दिक्कत आएगी। तो इसलिए सही टाइम पर देख लीजिए। इन क्लोरोफाइसी द स्टोर फूड मटेरियल इज स्टार्च। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है, ये सही है ना, सही है क्लोरोफाइसी में। एंड द मेजर पिगमेंट क्लोरोफाइल इज एडी, यहां गड़बड़ी कर गए बाबा। हम जानते हैं कि भाई स्टार्च तो होता है क्लोरोफाइसी का, भी इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, लेकिन जो पिगमेंट होता है वो एडी नहीं होता, ए बी होता है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग। इन फियोफाइसी लेमेरिन इज द स्टोर फूड, बिल्कुल लेमेरिन फियोफाइसी मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए और बी। अब फियोफाइसी में ए बी कहां से होता है साहब, वहां तो अपन जानते हैं एसी होता है। इन रोडोफाइसी फ्लोरिन स्टार्च इज द स्टोर फूड, बिल्कुल सही बात है। एंड मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोरिथिन, बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और अपन को कहां मिल रहा है, ओनली ऑप्शन डी में मिल रहा है। और फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन को रिपीटेटिव बोलेंगे आपसे, रिपीटेटिव आ गया, मैं मुझे स्टेटमेंट में से कवर करना था, मैंने एक बार क्रॉस मैचिंग में कवर किया 2 क्वेश्चन में, वो बाद में स्टेटमेंट में कवर किया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिए, तो मुझे वो देने थे, जो मैं अगली क्लासेस में लूंगा। अगली क्लासेस में उसके साथ में एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लूंगा, और उसके बाद लास्ट क्लास जो अपनी एनिमल किंगडम की होगी इसमें, इस सीरीज में, उसको मैं लूंगा। तो इसकी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर 3 में इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर, और आपको ये समझ में आए होंगे। और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई सी बात पे आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप जुड़िए मेरे साथ, है ना टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके पेपर के लिए। आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप, है ना, दूसरों लोगों से बेहतर काम कर पाएंगे, दूसरे लोगों से बेहतर काम कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा उसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। कंसेप्ट बिल्डर कोर्स में भी